जी अस्सलाम वालेकुम जी आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 42। जी भाई हम ना डिस्कशन जो कर रहे थे वो चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ डेटर्स, पहले डेटर्स पढ़े, फिर हमने टाइप ऑफ डेटर्स पे डिस्कशन की। 3 तरह के डेटर्स हैं, गुड, बैड और अच्छा जी। मोटी मोटी बातें मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको बच्चों। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही है। हमारी वाली एग्जांपल के अंदर ₹100 के डेटर्स थे ना, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके ये हिसाब किताब, इसकी ना बहुत स्लो कर रहे हैं, थोड़ी सी बहुत ज्यादा है जी। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके हमें ये हिसाब किताब लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जिनको हमने उधार पे चीजें सेल की हैं उनसे कितने पैसे रिकवर हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं होंगे तो बच्चों वो भी देखना पड़ता है, ठीक है जी। इनसे जब देखा तो हमने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, पैसे रिकवर हो जाएंगे जी, ठीक है, पैसे रिकवर हो जाएंगे, कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। ये इनको कहते हैं जी गुड डेट, सिक्योर्ड डेट, फुली कलेक्टेबल, सही है जी, फुली रिकवरेबल। इधर आ जाए कंफर्म जन्नती, बच्चों जी पैसे देने ही नहीं है। क्यों नहीं देने? 3 रीजंस बताई थी, बैंकरप्ट हो गए, डिसऑनेस्टी, और बच्चों और क्या हो गया बच्चों? डेथ हो गई। इस केस में एंट्री क्या होती है? किताबों में जो रिसीवेबल पड़ा उसको खत्म कर देना जब पैसे मिलना ही नहीं है। तो बच्चों बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, यहां ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ये है जी डाउटफुल डेट। ये तीसरी किस्म है मशकूक हजरात। बच्चों देखो ना, इसमें मैंने कहानी काफी लंबी सुनाई थी, पैसे मिलने हैं नहीं मिलने, स्टिल होप है, उम्मीद है शायद मिल जाए ना मिले, कितने परसेंट मिलने हैं ये देखना पड़ेगा, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। और भाई बात समझ आ रही है? इसके लिए बच्चों एसेट को हम डायरेक्टली किताबों से बाहर, इसके लिए क्या करना है, क्या करना है? एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका सहारा लेना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या दूसरा नाम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए जितना बैलेंस क्लोजिंग में पड़ा होगा। अब एक छोटी सी बात करने लगा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने इस केस में एग्जांपल ली थी बच्चों ₹30 की, याद है आपको? हमने कहा था जी ये 50 के हैं, ये कम सम जन्नती 20 के हैं, बाकी कितने बच गए थे? बाकी कितने बचे थे बच्चों जी? अब मैं जो डिस्कस करने लगा हूं ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो किस पे डिस्कशन है? डाउटफुल पे। किस पे बच्चों? डाउटफुल डेट। क्या बच्चों? ऐसी है सर, ऐसी है बच्चों। ये कितने के थे, याद है आपको? तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें याद है कुछ भी नहीं। अच्छा जी, ₹30। अब मुझे बताओ बच्चों, ये 30 के हैं, ये तो वो अमाउंट है ना जिस पे डाउट है, कितने परसेंट डाउट है वो भी बता देते हैं। इसके लिए ना मैंने कहा था आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इस केस में ना आपने देखना होता है शुरू में शक कितना है, क्या उसे क्या कहते हैं बच्चों? ओपनिंग अलाउंस या अच्छा जी, फिर थोड़ी जगह छोड़े और इधर लिखें क्या बच्चों? क्लोजिंग। क्लोजिंग प्रोविजन का मतलब है जी हमारे काउंटिंग पीरियड के एंड पे कितना शक है। और बच्चों इधर क्या है जी? ओपनिंग प्रोविजन, यानी साल के शुरू या काउंटिंग पीरियड के शुरू में कितना शक था। वो ऐसा ही है ना? अच्छा जी, इसके लिए नॉर्मली आपको वर्किंग करनी पड़ती है जी, वर्किंग 1। मैं तो इसको नाम दे देता होता हूं, ठीक है? और सही है भाई, सही है। अगर कभी, ये तो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है ना, अगर कभी इसका टी काउंट आपको बनाना पड़े तो टी काउंट कैसे बनेगा? टी काउंट का नाम रख देंगे बच्चों प्रोविजन फॉर, आप जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे हो ऐसे बना लें, ऐसे हो तो ऐसे बना लें। प्रोविजन फॉर, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं डाउटफुल, ये वाला इधर आता है बच्चों डेबिट, और इधर ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ना, एसेट की नेचर क्या है? डेबिट। सो उसका ओपनिंग लिखेंगे तो इस साइड पे बीडी, और एसेट की नेचर क्या है? डेबिट, इसलिए उसका ओपनिंग उसी साइड पे आएगा, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा। ऐसे ही है ना? ये कॉन्ट्रा है, एसेट का ओपनिंग इस साइड पे, इसका सही है। अच्छा जी, और बच्चों इधर आए, इधर इसका क्लोजिंग आ जाएगा, और सही है, और ठीक है। अच्छा, इस अकाउंट की अपनी नेचर क्या है वैसे?
एसेट से उल्टी ना, क्रेडिट नेचर है। तो जब ये अकाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ शाबाश, क्रेडिट ही होगा ना। अच्छा जी, अगर क्रेडिट होगा तो इसका मतलब है इंक्रीज इन प्रोविजन है या डिक्रीज है? इंक्रीज होगी बच्चों। चलें बहरहाल मैं वर्किंग करता हूं जी, वर्किंग। बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा बच्चों, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। वर्किंग नंबर 1 इधर कर दूं जी, वर्किंग नंबर 1 जी बच्चों, ये वर्किंग किस चीज की होनी है बताएं शाबाश? कैलकुलेशन ऑफ, ये मैंने उस दिन भी मेरे ख्याल समझाई थी, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। कैलकुलेशन फॉर क्या क्या? क्लोजिंग प्रोविजन ना, क्लोजिंग। हम तो क्लोजिंग पे देख रहे हैं, ओपनिंग तो बच्चे पिछले साल देख लिया होगा ना। अच्छा सादा रखें बात, अगर तो क्लोजिंग का डेटा दिया तो क्लोजिंग पे प्रोविजन निकाल लेंगे, ओपनिंग का डेटा दिया तो बस आंखें खोल के नंबर्स ही देखने हैं ना, ओपनिंग पे कितने हैं और क्लोजिंग पे कितने हैं जी। कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग प्रोविजन। ओके बच्चों, आपको दो चीजों की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है पहले आपको बताओ शाबाश? डाउटफुल डेट की अमाउंट चाहिए ना, ये रुपीस में होगी ना, रुपीस में। फिर बच्चों आपको क्या चाहिए बोलो शाबाश? ये ए है, क्या है बच्चों? फिर क्या चाहिए आपको बोलो शाबाश? प्रोविजन की परसेंटेज चाहिए ना, यानी शक कितने परसेंट है। अच्छा ये क्या हो गया बच्चों? बी हो गया, क्या हो गया? और ये क्या हो गया बच्चों? प्रोविजन की। शाबाश, डन जी। लेस, ओहो, इस ये कैसे आया? ये सी है ना बच्चों, ये कैसे आया होगा? ए मल्टीप्लाई बाय अमाउंट बताओ शाबाश क्या थी? ये टोटल अमाउंट है 30। ओके बच्चों, शक मैंने कितना रखा था? 10% ना, 10%। बताओ ये कितना आया बच्चों? डन भाई, डन बच्चों। आ गया, ये आ गया सर। ये क्या आया बताओ, ये क्या आया? नहीं क्लोजिंग अमाउंट ना, ये को ना, ये क्लोजिंग अमाउंट आई ना। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन करना है तो इधर कितना लिख दूंगा मैं क्लोजिंग में, और अगर इस तरह लिखना है तो कितना लिख दूंगा? वर्किंग 1 और इधर। डन भाई, डन जी। पहला सिनेरियो, हमारे पास डेटर थे ही नहीं साल के शुरू में, काउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में डेटर 0 है, तो बच्चों प्रोविजन भी फिर सिफर ही होगी ना। जब डेटर नहीं है तो डेटर पे तो प्रोविजन लगनी है, जब डेटर ही कोई नहीं है तो डाउटफुल कहां से आए? अब मुझे बताओ ये 3 रुपए क्या है बोलो शाबाश? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज इन बच्चों क्या? डन जी, डन बच्चों, डन। और अगर मैंने टी काउंट बना के लिखना है इंक्रीज इन प्रोविजन तो बताओ किधर लिखूंगा? बच्चों बड़ी सिंपल बात है, बताओ वजन किधर आना है? पहले हम ना क्लोजिंग बैलेंस को वजन लेते थे, बैलेंस करते थे। आर किसी और चीज को कर रहे हैं ना, तो टोटल तो इस अकाउंट का कितना होगा? 3 होगा, इधर भी 3 आ जाएगा। और सही है, अगर आपको ये दोनों अमाउंट्स दे दी जाएं और ये निकालनी हो, बैलेंसिंग निकाल लेंगे। अब ये 0 है, अब इस साइड पे वजन आना है, कोई ना कोई वजन तो किसी भी चीज का किसी भी साइड पे आ सकता है ना। अब इधर 3 रुपए आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे बच्चों। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो गया बोलो जी? इसकी मैं आपको एंट्री बताने लगा हूं जी। प्रोविजन लिख रहा हूं मैं, क्या? प्रोविजन। इसकी आपको मैं एंट्री बताने लगा हूं बच्चों। एक है जी इंक्रीज और एक क्या है? या इंक्रीज होगी या क्या होगी? ये है इंक्रीज और ये क्या है बच्चों? अभी मैं पहला क्या आपको बताने लगा हूं, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। क्या बच्चों? ये प्रोविजन की नेचर क्या है अपनी? इसका बढ़ना भी क्या होगा? ऐसे ही है बच्चों। अगर तो इंक्रीज है बताओ एंट्री क्या होनी है? अच्छा बताएं जी शाबाश, क्रेडिट क्या होना है बताओ? शाबाश, बोलो बोलो। फॉर डाउट कितने से? डन बच्चों, डन बच्चों, डन। इधर अब डेबिट क्या होना है बताओ? सोचो 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 सोचो।
ये गम है या खुशी? गम। तो बताओ डेबिट क्या होगा? डाउटफुल डेट एक्सपेंस। शाबाश, वेल डन। इस चैप्टर में दो ही एक्सपेंस है, एक है बैड डेट एक्सपेंस और एक क्या है बच्चों? सिर्फ आज का लेक्चर ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा। चैप्टर आसान है ही कुछ नहीं। दो एक्सपेंस है इस चैप्टर में। कौन सा बच्चों बताओ? एक बैड, वो तो कंफर्म जन्नती है ना। इसमें दूसरा क्या है? डाउटफुल। बस दो एक्सपेंस है। इधर क्या लिखूंगा बताओ? बैड बैड बैड। डन सर। ये बात समझ आती है आपको? नोट करें इस सारी बात को, जो लिखा है सारा सारा नोट करें एज इट इज। शाबाश शाबाश। एक सफा नया निकाल लें। ये रजिस्टर पे नोट करना है, किताब पे नोट करने की जगह नहीं होगी। ये मैंने 3 सिनेरियोस बनाने हैं, 3-4 सिनेरियोस बनाता जाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा करके। शाबाश, नीट एंड क्लीन नोट करना है आपने। और इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इसको डाउटफुल डेट की हेडिंग दें और लिखें सिनेरियो नंबर 1, इस तरह करके ना। सिनेरियो नंबर, चलें शाबाश शाबाश, हिम्मत कर लें। आज मैंने ना क्वेश्चन नहीं कर, आज मैंने ये आपको सिर्फ माइंड क्लियर करना है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। एक आधा कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे 1-2 कॉन्सेप्ट रह जाएंगे बस, नन्हे मुन्ने से चैप्टर्स हैं आगे सारे। अच्छा, एक चीज नोट किया आपने? वो कर ले, नोट नहीं की तो। एरोप्लेन्स, वो चीज ये है, ये सारे जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है ना, आगे आने वाले चैप्टर्स में उसको मसला, जिसको ये पता है एक्सपेंस की नेचर क्या है, जिसको ये पता क्रेडिट किस चीज ने होना, उसको आगे वाले चैप्टर्स में मसला बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है। क्या करना है? और सारी चीजें चांद वही हैं। एक्सपेंस का आपको पता है आगे नई चीज आनी है बस। कौन सा एक्सपेंस? वो मैंने बता दिया। इस चैप्टर में 2 एक्सपेंस है, एक डाउटफुल और एक क्या? सर अब चुप होंगे तो हम नोट करेंगे, कर लें। और शर्म करें, ऐसे नहीं कहते बड़ों को। जल्दी करें, शाबाश। ऑनलाइन वाले तुम भी कर लो नोट, तुम भी कर लो यार, काम कर लिया करो, कभी कर लो नोट। शाबाश, छोड़ दो मोबाइल, डिलीट कर दो ये फेसबुक, ये इंस्टा वगैरह सारा कुछ। टिकटॉक तो अपने छोटे भाई की भी डिलीट कर दो जी। एक अब नई ऐप चल पड़ी है स्नैप, इसमें ये नई मुसीबत है। हर बंदा वेला जो है वो उसको खोलता है, वो पता नहीं क्या क्या भेज रहा होता है। मेरी स्ट्रीक टूट गई, स्ट्रीक टूट गई। शुरू में मुझे नहीं था पता होता कि ये क्या, ये 4-5 महीने पहले की बात है। वो घर में बैठे तो वाइफ कहती स्ट्रीक टूट गई है, इतना परेशान। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कि गोल्ड की चीज़ जब टूटती है ना, तब भी जो है वो जो फीमेल है उनको बहुत दुख होता है। मैंने कहा जी इसको ना फिर संभाल के रखते हैं गोल्ड की चीज़ों को, तो इससे टूट, मैंने कहा उसको संभाल के रखते हैं। कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं टूटा, वो तो स्ट्रीक। मैंने कहा स्ट्रीक क्या? मैंने कहा वो गोल्ड की चीज़ होगी कोई। कहते हैं नहीं ये स्ट्रीक होती है, ये इस तरह बेचते हैं, तो वो टूट गई है। मैं बहुत अच्छे, मरे या नहीं आंकड़े। नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में भाई। जी बच्चों, कर लिया नोट? चलें, जो कर ले फिर हाथ खड़ा कर दें, मुझे अंदाजा हो जाएगा। जी बच्चे, ये वर्किंग वन क्रेडिट साइड पे ये, अच्छा ये सुन ले, इधर क्या आएगा बच्चों? आप खुद बता देना। ये वाला काउंट हो रहा है क्रेडिट, तो रेफरेंस में क्या आएगा? ये डेबिट वाली एंट्री आएगी ना, डाउटफुल डेट एक्सपेंस। क्या बच्चों? और अगर आपने डाउटफुल डेट एक्सपेंस का काउंट बनाना है तो उसके काउंट में ये किधर आ रहा होगा बताएं? इधर देखिए, असल में ना एक्सपेंस का इस चैप्टर में एक ही काउंट बनता है। इस चैप्टर में बैड डेट एक्सपेंस और डाउटफुल डेट एक्सपेंस का
अलग-अलग नहीं बनता, तो फिर इनका नाम क्या रखना पड़ेगा बताएं शाबाश, खुद बता दें। इस एक्सपेंस का क्या नाम रखूं फिर, बोलें? नहीं, इसे लिखते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, यानी इसी अकाउंट के अंदर बैड डेट्स भी आ रहे होंगे, उनका एक्सपेंस भी आएगा। और जी मैं आप ये करें, इधर ना देखें अभी। किधर? नहीं, इंक्रीज इन प्रोविजन का मतलब यही होगा ना, क्यों इंक्रीज हुई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा? हम एंट्री का रेफरेंस देते हैं ना हमेशा इधर पोस्टिंग करते हुए। देखो ना, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, डाउटफुल डेट एक्सपेंस मैंने आपको बताया बैड एंड डाउटफुल का एक ही अकाउंट बनेगा। इसका जब अकाउंट बनेगा तो डेबिट साइड पे 3 आ रहा होगा, और जब प्रोविजन का अकाउंट बनेगा तो बोलो प्रोविजन के अकाउंट में किस साइड पे आ रहा होगा? देखिए प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और एक्सपेंस के अकाउंट में बच्चों जी ठीक है। ऑनलाइन में लो, आज का लेक्चर तो 15 मिनट में मेरा ख्याल आप सुन लेंगे सारा, क्योंकि आज तो करना ही कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये तो आपने नोट ही नहीं करना। ऑनलाइन वाले तो सिर्फ वो चीज सुनते हैं, वो भी 2-2.5 की स्पीड पे लगा के, जो मैं बोल रहा होता हूँ, बाकी तो वैसे आगे चले जाते हैं टॉप शॉप के। उनके मुताबिक तो लेक्चर सिर्फ वही है जो गुफ्तगू की जाती है, बाकी ये तो लेक्चर है ही नहीं ना। जी हो गया बच्चों? बच्चों नोट कर लिया? नोट कर लिया? हाँ इधर देखें बच्चों, तवज्जो फरमाएं जरा, इधर देखो बच्चों, ये अकाउंट है बैड एंड, हमारे वाली एग्जांपल में 20 रुपए का बैड डेट एक्सपेंस भी तो था ना, उसकी एंट्री क्या की होगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर। अब मैं ना वो जहन में सोच लें बस, जब हमने एंट्री की होगी तो बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया होगा अपने अकाउंट में, इधर 20 रुपए, एक और 20 रुपए भी तो आ रहे होंगे ना, ये 3 तो आ रहे हैं बच्चों किस डाउटफुल वाले, और ये 20 कंफर्म जन्नती भी तो होंगे ना, इसके साथ रेफरेंस क्या आया होगा? डेटर्स आया होगा ना बच्चों, ये याद है आपको? ये मैंने एज्यूम की थी फिगर्स। अच्छा जी, और समझ गए हो बच्चों? समझ गए हो? अब मेरा मसूमाना सवाल आपसे पहला, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर समझ आ गया तो ये चैप्टर 70-80% समझ आ गया आपको। मेरा आपसे मसूमाना सवाल, टोटल एक्सपेंस बता दीजिए। अगर मैं अकाउंट को क्लोज करूंगा, इधर 7 प्रॉफिट और लॉस लिखते होते हैं ना, और 7 प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं ना बैलेंसिंग, बताओ कितना आएगा? बोलो शाबाश। 23 आ जाएगा? ओए आ जाएगा, 23 आ गया बच्चों? आ गया? अच्छा जी, अब ये 23 क्या है बच्चों? टोटल एक्सपेंस है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा या कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा? ऑपरेटिंग में। और बच्चों इसको क्या करूं, ये जो 3 रुपए लिखे हैं क्लोजिंग में, इसको क्या करूं, इसको क्या करूं? बताएं शाबाश, सोचे 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 सोचे। जी इधर देखो, इन टी अकाउंट्स की मदद से क्या बनता होता है बताओ? ट्रायल बैलेंस। मैं सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं आपको, पुरानी सारी, ताकि रिवीजन हो जाए। इनकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनेगा, मैं इधर बना रहा हूं करके। किधर बना रहा हूं बच्चों? ये इधर ट्रायल बैलेंस बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? जी छोटा सा ट्रायल, ये सारा नहीं बन रहा, कुछ हिस्सा बन रहा है। क्या? इसलिए मैंने क्या लिखा है इधर? एक्सट्रैक्ट। क्या लिखा है बच्चों इधर? एक्सट्रैक्ट। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? सीरियल नंबर, और बच्चों और डेबिट बैलेंस, और बच्चों क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही है जी। आप मुझे बताएं, इस चैप्टर में जो रेलिवेंट अकाउंट्स है ना वो 3 हैं। कितने हैं? डेटर का भी है ना? क्या बच्चों?
डेटर का भी है क्या बच्चों जी, एक तो होगा डेटर्स का, दूसरा किसका होगा, शाबाश बैड एंड ओए होए 1 1 2 और सिर्फ 3 अकाउंट्स रेलिवेंट हैं जो स्पेसिफिकली रेलिवेंट है, बाकी और तो ज्यादा भी होंगे, कैश है, बैंक है, सेल्स हैं। जो स्पेसिफिकली रेलिवेंट है वो कितने हैं इस चैप्टर से, कौन कौन से भला बताओ जी, बैड एंड, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और बच्चों प्रोविजन फॉर जी। आप मुझे बता सकते हैं बैड एंड एक्सपेंस कितना है इस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे, और प्रोविजन बता दें कितनी है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट डेटर का बैलेंस बता सकते हैं आप, हमारे वाले एग्जांपल में 100 था, जिसमें से बच्चों 50 के तो गुड डेटर्स हैं, मसला नहीं है, किताबों में रहेंगे, लेकिन 20 रुपए क्या है बच्चों बैड एंड एक्सपेंस, वो किताबों से निकल जाएंगे, तो इधर कितना आ जाएगा फिर 80, और आ जाएगा 80 नहीं, टोटल डेटर्स क्लोजिंग में कितने हैं बच्चों बताओ 100, हमने आके एस्टीमेट लगाया, गुड कितने हैं, बैड कितने हैं, डाउटफुल कितने हैं, गुड कितने हैं बच्चों 50, उनको तो किताबों में रहने देंगे ना, अभी पढ़े रहने दें, क्या कह रहे हैं सही है, वो कुछ नहीं करना आपने, 20 रुपए का क्या करना था बोलो शाबाश, उसकी एंट्री क्या की होगी, बैड एंड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, जब किताबों से निकाल लेंगे तो बैलेंस डेटर का रिसीवेबल का कम नहीं हो जाएगा 20 रुपए से, ये कैसे आया 100 माइनस, डन बच्चों, समझ आई बात, और बात समझ आ गई है, और ये सर आपने कहां से लिया, ये 3, ये देखो ये क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है ना, ओके बच्चों, सोच लो, इधर तक कोई मसला तो पूछ लो, इधर तक कोई मसला तो पूछ लो, डन बच्चों, डन, वो तो एक्सपेंस किया ना, अभी मैं एग्जांपल चेंज करूंगा, ये सिनेरियो 1 है ना, आगे आए, अब इसकी मदद से क्या बनेगा बताओ शाबाश, आपने कहना सर ये मैच नहीं कर रहा डेबिट क्रेडिट के, ओ भाई ये कैसे मैच करेगा, हमने तो ट्रायल पूरा बनाया ही नहीं है ना, हमने तो कुछ हिस्सा लिया, एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, वो तो तब मैच करेगा जब सारी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड कर दी, एक्सट्रैक्ट्स कभी भी मैच नहीं होते, एक्सट्रैक्ट का मतलब कुछ हिस्सा। अब मुझे बताओ इसकी मदद से आगे क्या बनेगा बताओ शाबाश, जल्दी बताओ, प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ, बना सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं आप लोग के नहीं, बना सकते हैं, कुछ हिस्सा बनेगा, पूरी पूरी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती बच्चों, डाटा नहीं है ना जी। इधर देखो, अब आपने क्या करना है जी, प्रॉफिट और लॉस के क्या बनाने हैं, वो एक्सट्रैक्ट्स, और एसओएफपी के भी क्या बनाने हैं जी। आ जाओ बच्चों किस में, एक्सट्रैक्ट्स में, पहले आता है सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फिर आता है जीपी। अब मेरे पास तो डाटा ही नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज लिख सकता हूं इस प्रॉफिट और लॉस में, वो चीज क्या है बताओ, वो चीज क्या है जो इधर नजर आ रही है तीनों में से, एक्सपेंस अकाउंट ना, इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, बच्चों बाकी तो डाटा ही नहीं है ना, इस हेडिंग में आप क्या लिख देंगे आके, बैड एंड डाउटफुल डेट कितने के बच्चों 23 के, ये ओके बच्चों, बच्चों ये सारा कुछ रिवाइज हो रहा है आपका, ये पुरानी बातें हैं सारी। नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट बताओ, इधर एसओएफपी में क्या आएगा बोलो शाबाश, डेटर्स आते हैं बच्चों, मैं लिखूंगा इधर क्या बोलो शाबाश, करंट एसेट में आएगा ना, क्या करंट एसेट्स कौन सा, डेटर्स कितने के, ये क्या है बच्चों, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। अगर पेपर में सवाल आता है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का क्या मतलब, आपने कहा ना एसेट से उल्टी नेचर वाला अकाउंट, जो चीज है उसका कॉन्ट्रा उससे उल्टा होता है ना। सेल का कॉन्ट्रा क्या होता है, सेल रिटर्न, सेल में से माइनस कर देते हैं उसको। परचेज का कॉन्ट्रा क्या, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं परचेज में से। अब ये किसका कॉन्ट्रा है, डेटर का, डेटर एसेट है। पेपर में सवाल आता है बताएं ये जो टी काउंट, आप ये जो काउंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, ये लायबिलिटी का काउंट है, एक्सपेंस का काउंट है, एसेट का काउंट है, इनकम का काउंट है, या कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट से उल्टा।
लिहाजा इसको माइनस भी किससे करना चाहिए? इसकी प्रेजेंटेशन ये होती है, गौर से देख लें, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चले पूरा लिख देता हूं। क्या करेंगे बच्चों इधर से, और बताएं वो कितने हैं, बताओ शाबाश। ट्रायल में 3, तो इधर आपके पास जो आएंगे डेटर्स बच्चों, ये आ जाएंगे नेट डेटर्स। क्या बच्चों? ये हैं जी डेटर्स ग्रॉस। क्या है बच्चों? ये अब आपके पास कितने आ गए हैं? 77। क्या आ गए हैं बच्चों? ठीक है, ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आई? आप एक दफा तवज्जो से दोबारा सुन लें सारी बात, और सुन नहीं ले, देख लें। आपने क्या करना है, तरतीब से चलना है। जो मैं कहूंगा ना वैसे वैसे चलना है। सारे दोबारा देखेंगे, तरतीब से चलेंगे, जैसे मैं कहूंगा वैसे चलना है। ऑनलाइन वालों 1 की स्पीड पे कर लो लेक्चर को, मां कसम 1 की स्पीड पे कर लो। इधर आओ जी। ओपनिंग प्रोविजन नहीं थी, ठीक है बच्चों, इसकी हम वर्किंग करेंगे तो हमें पता चलेगा ना इंक्रीज है या डिक्रीज है। या तो खुद बता दे 3 रुपए इधर है तो हम क्लोजिंग निकाल लें। हमारे पास एक तरीका है इंक्रीज डिक्रीज निकालने का, वो क्या है जी? वर्किंग करना किसकी? प्रोविजन की। हमने वर्किंग की, हमने इधर आना है, अब आपने इधर आना है, ये प्रोविजन है, हमने वर्किंग की इसकी। हम वर्किंग 1 पे, सब बच्चे लिंक समझाने लगा हूं, 30 रुपए का डाउटफुल थे, हमने कहा इन पे शक 10% है बच्चों। इसका मतलब है 27 रुपए पे शक तो नहीं है ना, उस 27 को किताबों के अंदर रखेंगे। लेकिन मैं डायरेक्टली 3 रुपए को कम नहीं कर सकता, बल्कि किस अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा? डाउटफुल डेट का। ये मेरे पास क्लोजिंग प्रोविजन आ गई, मैंने इसको अगर स्टेटमेंट में सवाल करना है इधर लिखा, अगर इधर करना है तो इधर लिख दिया। बताओ ये इंक्रीज इन प्रोविजन है या डिक्रीज है? और शक बढ़ गया ना, गम की बात। इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। और डेबिट क्या होगा? ये एंट्री नजर आ रही है आपको? आ रही है नजर? इसकी एंट्री यही है ना? अच्छा, अब बच्चों हमने इन अकाउंट्स को क्या कर दिया? बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, और ये वाला अकाउंट है डेटर का, तो खैर आपको नजर नहीं आ रहा ना, वो तो बस 100 रुपया था, 20 कंफर्म जन्नती के 80 का पड़ा हुआ है। ये बताओ बच्चों 3 रुपए कहां से आए? इंक्रीज इन प्रोविजन से, ये। और 20 रुपए क्या है बच्चों? कंफर्म जन्नतियों के। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? और बच्चों ये कितना, ये कितना, ये कितना? टोटल 3। अब इस चैप्टर से रेलिवेंट स्पेसिफिक अकाउंट्स कितने हैं? सिर्फ 3 है बस। एक डेटर, एक बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, और एक क्या? डेटर कितने का? 80 का। 20 रुपए कंफर्म जन्नतियों के डायरेक्टली निकाल देने हैं। इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। आप कहेंगे सर आप डायरेक्टली 3 इधर से माइनस करें, इसको बनाए ही ना, इसको ना बनाए, 77 लिख दें। भाई ये प्रेजेंटेशन क्या है? गलत है। ये प्रेजेंटेशन क्या है? इधर 80 आएगा, इधर कितना आएगा बच्चों बताओ? 23 रुपए आएंगे। कितना आएंगे? और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इधर कितना आ गया बच्चों? 3 रुपए से। डन? ओके है? अब आपने बनाने हैं इसकी मदद से एक्सट्रैक्ट। बताओ बच्चों ये 80 किधर जाएगा? ये एसेट का काउंट है, इधर लाके करंट एसेट्स में लिख दिया। ये किस चीज का काउंट है बोलो? एक्सपेंस का। इसको किधर जाके लिख दिया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और ये कॉन्ट्रा है, एसेट में से निकाल देंगे तो ये जवाब आ जाएगा। डन बच्चों? अब 1-2 मिनट देख लो इसको। शाबाश, ठीक है बच्चों, समझ आई सारी बात? आगे बच्चों समझ? और आगे समझ? अब मैं सिनेरियो 2 पे आने लगा हूं, अगर ये समझ आ गया तो। इधर जी तवज्जो से जरा बात सुननी। अच्छा एक छोटी सी बात का जवाब दे देना, अगर मेरे पास डाउटफुल डेट भी हो, अमाउंट हो, और प्रोविजन की भी अमाउंट हो, तो ये निकाली जा सकती है। कैसे कैसे कैसे? देखो फॉर्मूला देखो, C बराबर है, और भाई उठ जा यार, इसको उठाओ यार। C बराबर है, भाई उठ जाए करना, क्लास में सो रहा होता है ये भाई जो है ये वाइट शर्ट वाले। C बराबर है A मल्टीप्लाई बाय B। अब आपके पास B नहीं है तो B कैसे आ जाएगा? C डिवाइडेड बाय A। C क्या है? ये 3, और ये क्या है बच्चों? 30। प्रोविजन की जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो डाउटफुल डेट की अमाउंट से, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा। आ जाएगा? ओए आ जाएगा। और अगर कभी आपके पास A ना हो तो फिर क्या करोगे? C डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर पकड़े, C 3 है और ये आपको दी हुई है 10%, और सही है, तो ये आपके पास 30 आ जाएगा ना? समझ गए हो? अच्छा छोड़ें बहरहाल,
अब मैं इस सिनेरियो, अब आपने जी सिनेरियो नंबर 2 नोट करना है जी। इधर देखें जरा, मुतवज्जे हूं। अब मैं चेंज करने लगा हूं, कुछ एक चीज चेंज करूंगा सारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। इधर देखें, हमने कहा मैं ओपनिंग प्रोविजन में कुछ लिखने लगा हूं, क्लोजिंग सेम रहेगी। अगर ओपनिंग प्रोविजन जी, ओपनिंग पे हमें शक था 1 रुपए का, कितने का? 1 रुपए का शक था ओपनिंग पे। क्लोजिंग की हमने वर्किंग कर ली, क्लोजिंग कितना आया? इधर कितना आ जाएगा? इधर कितना आ जाएगा? हमारी प्रोविजन इंक्रीज कितने से हो गई? अब 3 की बजाय कितने से इंक्रीज है? 2 से। अब आप मुझे खुद बता दें, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा पहले छोड़ो छोड़ो, रहने दो। ये इधर कितना आ जाएगा? 2। और ऐसे ही है ना, 1 रुपए की, तो 1 रुपए का शक तो पहले ही था आपको, वो तो पहले ही आपने ये कर दिया होगा पिछले काउंटिंग पीरियड में। अब इस दफा शक कितना बढ़ गया? बढ़ गया, यानी ये वाला काउंट प्रोविजन, शक वाला काउंट क्रेडिट, उसकी नेचर ही क्रेडिट है, और डेबिट क्या हो जाएगा? गम वाला काउंट, डाउटफुल डेट एक्सपेंस। ऐसी है बच्चों। अब जब मैं अपने अपने काउंट्स में जाऊंगा, इधर 2 लिख दूंगा ना, सॉरी इधर 1 आ जाएगा ना, और ये 2 क्या होगा? ये सही है, ये बैलेंसिंग आया ना। इस दफा क्लोजिंग बैलेंस, इस चैप्टर में क्लोजिंग नहीं आता बैलेंसिंग नॉर्मली, ये इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज इन प्रोविजन आता है। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? बैलेंसिंग। और सही है, इस इंक्रीज इन प्रोविजन का मतलब क्या है ये बता दो ना, यानी इंक्रीज इन डाउटफुल डेट एक्सपेंस ना। ये परेशान होना सर, इधर आपने इंक्रीज लिखा, इधर आपने डाउट, इधर तो एंड। भाई देखो ना, टी काउंट जब बनाते हैं तो रेफरेंस देते हैं ऑपोजिट वाली एंट्री का, इसलिए मजबूरन मुझे ये लिखना पड़ रहा है इंक्रीज इन प्रोविजन ही। और समझ आ रही है साइंसदानों? आप मेरी बात मुतवज्जे होकर सुन लें, सारी चीजें वही हैं। इधर कितना आ जाएगा बताओ? इधर 2 आ जाएगा ना, और 2 आ जाएगा ना। इधर कितना आ जाएगा? डन बच्चों। इधर क्या आ जाएगा बताओ? शाबाश। बाकी ये डेटर्स 80 के 80 रहे, इधर 23 की जगह 22 आ गया, और ये 3 वैसे का वैसे ही आना है, क्लोजिंग को तो नहीं छेड़ना ना हमने। डन बच्चों। अब एक्सट्रैक्ट्स बनवाओ। डेटर किधर जाएंगे बोलो? शाबाश। ये डेटर्स हो गए। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कितना है? ये उतने का उतना ही है बच्चों, क्लोजिंग तो हिला ही नहीं ना, क्लोजिंग तो उतना रहना है। हाँ, इसने हिल जाना है बच्चों। ये कितना हो जाएगा? डन। ओके बच्चों, पहला सिनेरियो मैंने आपको यह समझाया कि ओपनिंग में कोई शक, क्लोजिंग में कितना आया? 3। इसका मतलब सारा शक हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में आ गया। इसका मतलब है डाउटफुल डेट एक्सपेंस का, डाउटफुल डेट जो है उससे रिलेटेड एक्सपेंस कितना है? सारा का सारा हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में कितना? 3। और कंफर्म जन्नतियों का 20, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? डन। दूसरे वाली एग्जांपल, 1 रुपए का शक तो पहले ही है, यानी 1 रुपए का ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी कर दिया ना, पिछले काउंटिंग पीरियड में कर दिया होगा। हमारे वाले काउंटिंग पीरियड के एंड पे आके शक कितना है बच्चों? तो भाई इंक्रीज इन प्रोविजन अब 2 है कि 3 है? हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में इंक्रीज कितना आया? 2 का। इसका मतलब है जब एक्सपेंस, इसका मतलब 2 रुपए हमारे वाले काउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस तो अपने अपने काउंटिंग पीरियड का होता है ना। और बच्चों 20 रुपए कंफर्म जन्नतियों का 22 हो गया। और सही है साइंसदानों, ये बात समझ आती है? ये बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई मसला? कोई मसला? अच्छा एक चीज नोट करें आप लोग, एक चीज नोट कर लें बच्चों आप बहुत तवज्जो से। मैं ना कुछ स्टेटमेंट्स बोलने लगा हूं, आपने उन स्टेटमेंट्स के जवाब देने हैं। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, आप इधर से भी देख के दे सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा वो एक ही अकाउंट बनेगा इकट्ठा, मर्ज बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। अगर कोई आपसे पूछे टोटल एक्सपेंस कितना, आपने कहना टोटल का मतलब है बैड भी और भाई दोनों का एक अकाउंट। अगली बात, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का जो टोटल होगा वो लिखा जाएगा इन कॉस्ट ऑफ सेल वाले एक्सपेंस में। कॉस्ट ऑफ सेल में लिखेंगे ना डाउटफुल डेट एक्सपेंस और बैड डेट एक्सपेंस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखा जाएगा। अगला सवाल सुने, तीसरा, एसओएफपी में डेटर्स के ग्रॉस बैलेंस को लिखा जाएगा। इसे ना एडजस्टेड भी कहते हैं, ग्रॉस एडजस्टेड बैलेंस। क्या बच्चों?
एडजस्टेड क्यों कहते हैं बच्चों? उस 20 रुपए को आपने काउंटिंग पीरियड के एंड पे एडजस्ट किया ना, फिर जाके ये 80 आया होगा। ऐसे ही है। वैसे तो गलत वाला बैलेंस कितना था काउंटिंग पीरियड के एंड पे? 100 था। फिर आपने कहा नहीं ये 20 तो मिलने नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट आपने की ना बच्चों खुद। अब ये कितना हो गया होगा? अनएडजस्टेड था 100, उसमें से 20 निकाला ना, अनएडजस्टेड का मतलब गलत बैलेंस। फिर सही बैलेंस कितना आ गया बच्चों? 80। इसमें से आपने लेस क्या कर दिया? इसका मतलब मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, डेटर का बैलेंस करंट एसेट्स में आया करेगा, और जो मशकूक हजरात का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको आप एसेट में से डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। देख लें, कहता डेटर का बैलेंस जो है ये एडजस्टेड आया करेगा। एडजस्टेड कैसे आता है बच्चों? टोटल डेटर्स में से बैड डेट एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा ना। अगर तो उन्होंने खुद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर तो काउंटिंग पीरियड के एंड पे आते हुए उन्होंने कहा जी बैड डेट हमने ऑलरेडी माइनस किए, दोबारा बोंगियां तो नहीं मारनी। हमारे वाले एग्जांपल में तो हमने खुद किया 20 रुपए से कम, क्या हमने एडजस्ट कर दिया डेटर के बैलेंस को? इसमें से कितना निकाल लेंगे? अब इसमें से कितना निकाला? इसे कहते हैं हमने एक अकाउंट का सहारा लिया, इनडायरेक्टली डेटर्स के बैलेंस को क्या किया? इनडायरेक्टली। देखो ना, 100 रुपए में से 20 रुपए तो चले गए। अब बच्चों 3 रुपए से इंक्रीज इन प्रोविजन है, यानी 30 था ना ये, इसमें से 27 तो मिल जाने हैं। इसका मतलब 50 गुड वाले और प्रोविजन जिस पे शक था उसमें से 27 रुपए भी मिल जाने हैं, तो टोटल कितने हो गए थे? यार ये समझ आई? लेकिन इनडायरेक्टली किया ये वाला काम। डायरेक्टली कहीं भी, डायरेक्टली का मतलब है डेटर को तो कहीं भी हमने कम नहीं किया। और ये बात समझ आती है? आगे बच्चों समझ। छोटी सी बात सुनना जो पेपर में सवाल आता है, कहता बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जो है ये प्रॉफिट और लॉस में जाते हैं। यस। और कहता जो मशकूक हजरात का क्लोजिंग बैलेंस होता है, मशकूक हजरात का हमने किस बैलेंस को? बैड डेट एक्सपेंस को। हमने ये जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा है ये वाला, कहता इस ग्रॉस एडजस्टेड बैलेंस में से किसको हम खुद माइनस करेंगे, यानी इधर प्रेजेंटेशन में इस इधर प्रोविजन वाले को या बैड डेट वाले को? बताओ, डाउटफुल वाले को करेंगे ना जिसकी प्रोविजन है। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए वी शुड ऑलवेज डिडक्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, बोलो शाबाश, प्रोविजन फॉर। ये लिख लो कहीं बात, ये वाली बात कहीं लिख लो, शाबाश। हम बैलेंस शीट बनाते हुए हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बैलेंस को, हम बैलेंस शीट बनाते हुए हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बैलेंस को ग्रॉस एडजस्टेड डेटर्स में से, ग्रॉस, इधर देखो, ग्रॉस एडजस्टेड डेटर्स में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये बातें याद रखनी है, ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह कर ही लेनी है ना। अगर ये बातें भी याद रख लेंगे ना तो टिक लगा देंगे, पेपर पास हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली तरह गौर करें, अभी हमने एग्जाम्पल और भी करनी है, परेशान नहीं होना। आज पहला दिन है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल शायद लग रहा हो, परेशान नहीं होना, यही करना है आगे 3-4 दिन। अगली बात सुन लो, लिख लिया बच्चों? डेटर्स में से माइनस करेंगे ना। इधर तक आगे सब बच्चे? आज के लेक्चर को घर जाके तसल्ली से देखना है। स्नैरियो नंबर 3 बच्चों, आप खुद बताएं मैं क्या बताने लगा हूं? बोला स्नैरियो 3 में डिक्रीज बताने लगा हूं ना। अच्छा बच्चों बात सुनो, डिक्रीज का इंक्रीज का मतलब क्या? इंक्रीज का मतलब है ओपनिंग ज्यादा है, इंक्रीज इन प्रोविजन का मतलब ओपनिंग कम और क्लोजिंग ज्यादा। डिक्रीज का मतलब क्या होगा? शक कम हो रहा होगा। खुद बताओ ना क्या अमाउंट, इधर अमाउंट क्या सेट करूं बताओ? सब पता है माशाल्लाह। इधर देखो, कोई एग्जांपल ले लो, मैं क्लोजिंग को नहीं हिला रहा, मैं सिनेरियो सेम रख रहा हूं। इधर लिख दो बच्चों 5, क्या लिख दो? इधर क्या लिखो बच्चों? ओपनिंग में शक था 5 के, मैं ज्यूम कर रहा हूं ना डेटर्स थे, उन पे शक कितना था? ये सारा काम पिछले काउंटिंग पीरियड में करके 5 आया होगा ना। फॉर एग्जांपल 50 रुपए की ओपनिंग पे डेटर्स थे, मल्टीप्लाई पे 10 करो, 5 आ गया होगा ना। अब मुझे बताओ बच्चों ये क्या है? बोलो। इधर मुझे माइनस करना पड़ेगा 2, इधर क्या लिखूं मैं? डिक्रीज इन प्रोविजन। इधर क्या करूं? अब तो
बच्चों देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, इधर है 5 रुपए, क्या है बताओ बच्चों, कौन सी साइड हैवी है? इधर 5 आएगा, इधर भी क्या आएगा बताओ, वजन किधर आएगा? शाबाश बोलो, बताओ वजन, ये इस साइड पे तो आ ही नहीं सकता, इधर आएगा बच्चों, बोलो क्या क्या क्या, इधर आएगा 2 रुपए बैलेंसिंग, लेकिन नाम क्या लिखूं मैं? डाउटफुल डेट। आप डिक्रीज इन प्रोविजन भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। और बात समझ आई है? बात समझ आई? अच्छा अब आप इधर देखो, अब बच्चों इसको तो मैंने इधर लिख दिया 2 से, इसको तो मैंने इधर लिख दिया ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 से डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? इसका मतलब है ये इधर नहीं आएगा, बल्कि इधर इधर क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो गया बच्चों? 2 से ये। और बात समझ आ रही है? एंट्री बताओ, खुद बताओगे अब आप। शक का कम होना खुशी की बात, गम की बात? एक्सपेंस बढ़ रहा, कम हो रहा? एक्सपेंस का कम होना, बढ़ना, डेबिट कम होना। डाउटफुल डेट एक्सपेंस बच्चों क्या बताओ, डेबिट क्या होगा बताओ, खुद बता दो। शक वाला अकाउंट कम हो रहा तो शक वाला अकाउंट होता क्या? प्रोविजन ना। शक वाला अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो इधर क्या लिख दूं? प्रोविजन फॉर। ओके बच्चों, डन डन बच्चों। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने करना है क्लोज। क्या करना है? अच्छा खूबसूरती ये है इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट की, चाहे शक बड़े कम हो, हमने तो ये क्या उसका नाम है, क्लोजिंग लिखना है इधर, बस इसकी वर्किंग करेंगे और इधर लिख देंगे, बाकी जो मर्जी होता रहे। और सही है? इधर आओ, अब जरा इधर आओ। सिर्फ एक्सपेंस वाला अकाउंट हिलता है शक बढ़ने या कम होने की वजह से। मुझे बताओ 20 रुपए का कंफर्म जन्नती, एक्सपेंस बढ़ा, और 2 रुपए से डाउटफुल डेट का एक्सपेंस क्या हो गया? इसका मतलब है पिछले काउंटिंग पीरियड में 5 रुपए आ रहे थे, आपने 5 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा ना, अब शक कितना है? इसका मतलब है 3 का ना, सॉरी अब शक 3 का है, तो बच्चों कितने में कमी आ गई? कम करना पड़ेगा ना, शक बढ़ता भी है, कम एस्टिमेट है ना बच्चों। अब मुझे बताओ टोटल एक्सपेंस कितना नजर आएगा इधर? और सही है प्रॉफिट और लॉस में, और सही है बच्चों। अब आप इधर आओ, इसकी खूबसूरती चेक करो, इधर 80 का 80 आना है, 100 में से 20 कंफर्म जन्नती चले गए ना, वो तो नहीं हिले। और इसकी खूबसूरती देखो, इधर क्लोजिंग का क्लोजिंग ही आना है, समझ गए? ये चेंज हो रहा है बच्चों। इधर बताओ अब क्या आना है, जुबानी कलामी बताओ मुझे, डेटर का नेट बैलेंस कितने से आना चाहिए किताबों में? 80 तो आना, 100 में से 20 के 80 हो गया ग्रॉस एडजस्टेड। और बच्चों बताओ और बच्चों 3 रुपए, 10% पे शक है ना क्लोजिंग पे, इसका मतलब है 90% पे नहीं है, 77 ही आएगा, खुद सोच लो। अब आप इधर देखो, इधर मैंने लिखा जी कितना बच्चों, ये गलत है। इधर देखो बच्चों, इधर देखो 20 रुपए कंफर्म जन्नतियों के, वैसे तो डायरेक्ट लिख दो 18, लेकिन मैं वैसे समझाना चाह रहा हूं। इसमें से एक्सपेंस कम कितना हुआ, कितना आएगा इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? लिख दिया बच्चों 18 आपने इधर। डेटर्स 80 के 80 आ रहे होंगे, और बच्चों इधर से तो क्लोजिंग ही माइनस होना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे शक बढ़े चाहे शक का बढ़ना या कम होना एक्सपेंस को चेंज करता है, ना कि जब आपने ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया है ना, अब कंपैरिजन ओपनिंग के साथ होना है। किसके साथ होना है जी? अब मुझे बताओ, इधर 3 का 3 ही आना है, और ये 77। डन बच्चों, आज का काम नोट कर लें, घर जाके क्या करना है। इंक्रीज इन प्रोविजन और डिक्रीज इन प्रोविजन को क्या करना है बच्चों, तवज्जो से जाके पढ़ना। आए मेरे साथ इधर जरा, करना क्या है घर जाके, इधर देखो है ये बंद हो गया, बंद हो गया, ये चलाना पड़ेगा मुझे, नहीं वो 2 मिनट उसमें लग जाने। ये किताब दे दें जी बच्चों, इधर आए जी। आपने आना है जी 3.3 पे, लिखा है व्हाट इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, ये पढ़ लेंगे घर में। एग्जाम टिप्स तवज्जो से 2-3 दफा पढ़नी है, घर जाके पढ़ लेंगे। आगे है व्हाई वी नीड टू क्रिएट कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, मैं खुद पढ़वाऊंगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डाउटफुल डेट, ये पढ़ लेंगे घर जाके गौर से तवज्जो से। आगे लिखा है जी फॉर्मेट ऑफ अलाउंस या प्रोविजन फॉर,
ये पढ़ लेंगे, टिक लगाते जाओ, एग्जाम टिप पढ़ लेंगे, इसमें लिखा है दोनों का इकट्ठा काउंट बनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन प्रोविजन डिक्रीज इन प्रोविजन की ये एंट्री पढ़ लेंगे आप लोग। ओके बच्चों, आपने आधे घंटे में ये तीनों सिनेरियोज घर जाकर रिवाइज करने हैं और तकरीबन मैक्सिमम 20-25 मिनट पढ़, 1 घंटा दे देंगे आज। अगर दे देंगे तो इंशाल्लाह 70% आपको चैप्टर ये क्या हो गया समझ आ गया, 70 से भी ज्यादा, और कुछ नहीं है इसमें, बस फिर प्रैक्टिस ही है। इंशाल्लाह कर लेंगे बच्चों, प्लीज आज 1 घंटा दे देंगे काउंटिंग को। अल्लाह हाफिज।